Hello everyone, my name is Rahul Kumar and welcome to my YouTube channel English Speaking Studio. The Ant and the Cricket, चींटी और झींगुर। ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 8 के इंग्लिश हनीड्यू के यूनिट फर्स्ट की पोएम है। चलिए देखते हैं। A fable is a story. फेबल एक कहानी होती है, often with animals as characters, जिसमें अक्सर जानवरों का ही रोल होता है, जानवर ही उसमें ऐसे कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर्स का मतलब यहाँ रोल कह सकते हैं। दैट कन्वेज अ मोरल, जो हमें एक नैतिक शिक्षा देती है। कन्वेज का मतलब यहाँ है प्रोवाइड कराना, देना या मेक अंडरस्टैंड, समझाना, ठीक है, जो हमें नैतिक शिक्षा देती है। मोरल का मतलब लेसन या फिर मैसेज है। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। ये पोएम जो एक एंट और एक चींटी और एक झींगुर के बारे में है, इसमें एक फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, दूरगामी महत्व के विचार इसमें समाहित है। तो हम कह सकते हैं कि जो विचार इसमें दिया गया है, जो मैसेज इसमें दिया गया है, उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो फार रीचिंग का मतलब क्या कह सकते हैं हम? एक्सटेंसिव या प्रोफाउंड, जो बहुत दूर तक, बहुत गहरा जिसका प्रभाव हो, और सिग्निफिकेंस का मतलब इम्पोर्टेंस। Which is as true of a four-legged cricket as of two-legged one. जो जितना 4 पांव वाले झींगुर के लिए सही है, उतना ही 2 पांव के वाले झींगुर के लिए भी सही है। जो ये मैसेज इसमें दिया गया है, जो इसमें शिक्षा दी गई है, जितना वो 4 पांव वाले झींगुर के लिए सही है, उतने ही ये 2 पांव वाले झींगुर पर भी लागू होती है, उतनी ही सही है। Surely, certainly, पक्के तौर पर, you have seen a cricket that has 2 legs. आपने जरूर ऐसा झींगुर देखा है जिसके 2 पांव होते हैं। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. एक बेवकूफ नौजवान क्रिकेट को, सिली का मतलब फूलिश, स्टूपिड, यंग का मतलब नौजवान, क्रिकेट झींगुर, एक बेवकूफ जवान झींगुर को गाने की आदत पड़ गई थी, उसे गाने की आदत थी। accustomed to का मतलब हैबिचुएटेड, आदत थी टू सिंग, गाने की। थ्रू द वार्म ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, पूरे गर्मियों के सुहावने मौसम और स्प्रिंग के सुहावने मौसम में उसे गाने की आदत पड़ गई थी। थ्रू का मतलब क्या है यहाँ पर? वो बिगन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम। बिगन टू कंप्लेन, अब वो शिकायत करने लगा। बिगन का मतलब स्टार्टेड, टू कंप्लेन, उसने शिकायत करनी शुरू कर दी। व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसे पता चला कि, जब उसने पाया कि, जब उसे पता चला कि एट होम, घर पर, हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, उसका जो कबर्ड है, उसका स्टोर है, भोजन रखने का जो भंडारण करने की जगह है, दैट वाज एम्प्टी, वो खाली हो गई है। एंड विंटर वाज कम, और सर्दियों का मौसम आ गया है। नॉट अ crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree, not a crumb to be found, एक खाने का छोटा सा टुकड़ा भी ढूंढने से नहीं मिलता। crumb का मतलब खाने का छोटा टुकड़ा। on the snow-covered ground, कहाँ पर? बर्फ से ढके सतह पर, बर्फ से ढके जमीन पर उसे एक खाने का टुकड़ा भी नहीं मिलता ढूंढने से। not a flower could he see, और ना ही वो फूल देख सकता है, ना ही उसे फूल नजर आ रहा है। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और ना ही पेड़ पर एक भी पत्ती नजर आ रही है सर्दी के मौसम में। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। ओह व्हाट विल बिकम, व्हाट विल बिकम ऑफ मी, हम लोग साथ में इसे कर लेंगे तो ज्यादा सही हो जाएगा। व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा। सेज द क्रिकेट, झींगुर ने कहा, झींगुर ने कहा अब मेरा क्या होगा। At last, by starvation and famine, made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. At last, अंत में, by starvation, भूख से, ठीक है। starvation का मतलब extreme hunger, बहुत ज्यादा भूख से, and famine made bold, और उसे भूखमरी ने और खाने की कमी ने उसे थोड़ा ढीठ बना दिया था, उसे थोड़ा हिम्मत दे दी थी। फेमिनिन का मतलब एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड, जब खाने की बहुत ज्यादा कमी पड़ जाए तो उसे फेमिनिन कहते हैं, जिसे अकाल कहते हैं हिंदी में। तो उसकी भूख ने और खाने की कमी ने उसे थोड़ा बोल्ड कर दिया था, थोड़ा उसे डेयरिंग बना दिया था। ऑल ड्रिपिंग विथ कोल्ड, भीगा हुआ बिल्कुल उसके शरीर से पानी टपक रहा था। एंड ऑल ट्रिमलिंग विथ कोल्ड, और वो ठंड से बहुत कांप भी रहा था। ऑल का मतलब यहाँ वेरी कह सकते हैं, ट्रिमलिंग का मतलब शिवरिंग। भीगा हुआ उसके शरीर से पानी टपक रहा था और वो ठंड से कांप रहा था।
Away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant. Away he set off, वो चल पड़ा to a miserly ant, एक कंजूस चींटी के पास. miserly का मतलब parsimonious, one who is very unwilling to spend money or things, जो चीजें या पैसे खर्च करने में बहुत आनाकानी करे. set off का मतलब walked, कि देखें चले कि मुझे जिंदा रखने के लिए कि वो मुझे कुछ दे दे. He would grant, कि वो मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ दे दे. To keep him alive का मतलब जीवित रखने के लिए. He would grant, कि वो उसे कुछ दे दे. Grant का मतलब होता है agree to give, क्या दे दे. He would grant, इसको हम लोग साथ में पढ़ेंगे. He would grant him shelter from rain and a mouthful of grain, कि उसे वो क्या दे दे, उसे वो शेल्टर दे दे, छत दे दे, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन, रहने के लिए. किससे? रेन से, रेन से बचने के लिए वो उसे शेल्टर दे दे. एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और माउथफुल का मतलब यहाँ पर है बिट, ग्रेन का मतलब अनाज, और थोड़ा सा अनाज वो उसे खाने के लिए दे दे. ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो. उसकी इच्छा थी कि वो सिर्फ मांगने की, उधार लेने की नियत से जा रहा है. ही वुड रिपे इट टुमारो, और ये इसे फिर वापस दे देगा कल, कल ये इसे दे देगा, यानी बाद में जब मौसम सही हो जाएगा तो ये उसे वापस दे देगा. इफ नॉट he must die of starvation and sorrow. अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर उसके पास चींटी के पास मांगने नहीं जाता है, तो he must die of starvation and sorrow. वो भूख और दुख से मर जाएगा. starvation का मतलब भूख, sorrow का मतलब दुख, वो दुख और भूख से मर जाएगा. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. Says the ant to the cricket. चींटी ने झींगुर से कहा, झींगुर से कहती है, says का मतलब कहती है, I am your servant and friend, मैं तुम्हारी नौकर हूँ और दोस्त हूँ. But लेकिन we ants never borrow, हम चींटियां कभी भी किसी से कुछ लेते नहीं है, कभी भी उधार नहीं मांगते हैं. We ants never lend, और ना ही हम किसी को कुछ कभी देते हैं. lend का मतलब उधार देना, borrow का मतलब उधार लेना. ना ही हम कभी किसी से उधार लेते हैं और ना ही हम उधार कभी किसी को देते हैं. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. But tell me, लेकिन एक बात मुझे बताओ प्यारे क्रिकेट, प्यारे झींगुर, मुझे तुम एक बात बताओ. Did you lay nothing by? क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया? lay by का मतलब होता है सेव, तुमने कुछ भी नहीं बचाया. When the weather was warm, जब मौसम गर्म था तब तुमने कुछ भी नहीं बचाया. Quoth the cricket, said the cricket. Quoth का मतलब said the cricket. क्रिकेट ने कहा, झींगुर ने कहा, not I, नहीं, मैंने कुछ नहीं बचाया. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. My heart was so light, मेरा हृदय उस समय बहुत खुश था. लाइट का मतलब यहाँ पर हैप्पी है. मेरा हृदय उस समय बड़ा खुश था. That I sang day and night, और मैं दिन रात गाया करता था. sang का मतलब यहाँ पर है sing का सेकेंड फॉर्म, गाया करता था day night. For का मतलब यहाँ क्योंकि all nature looked gay, क्योंकि मुझे सारी प्रकृति बहुत ही प्रसन्न नजर आ रही थी. You sang, sir, you say. अब यहाँ पर ये राइमिंग खत्म होती है, लेकिन दूसरी बात शुरू होती है. ये राइमिंग के लिए हमने यहाँ तक आपसे पढ़ा था कि गे और से का राइम हो जाए. उसके बाद You sang, sir, you say, go then, says the ant, and dance the winter away. आपने गाना गाया, सर, महोदय, you say, आप कहते हैं कि आपने गाना गाया. Go then, फिर जाइए, says the ant कहती है, dance the winter away, और नाच करके अब सर्दी के मौसम विंटर को बिता दीजिए. अब वो कहती है कि अब जाइए, अभी आपने गाना गाया, गा करके आपने गर्मियों का मौसम और बसंत का मौसम बिता दिया, अब आप जाइए नाच करके विंटर का भी मौसम बिता दीजिए. Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. Thus ending, इस तरह से इसका समापन होता है इस कहानी का. He hastily lifted the wicket, उसने जल्दी से, hastily का मतलब क्विकली, lifted का मतलब यहाँ पर होगा closed, उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया. विकेट का मतलब स्मॉल डोर. आपने देखा होगा ये बड़ा जो गेट होता है, गेट के पास में अगर ये छोटा सा ऐसे दरवाजा खुला होता है आने जाने के लिए, ठीक, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, जिस साइड मान लें आप, तो इसी को विकेट कहते हैं. ये है विकेट.
तो उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया एंड आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे के बाहर टर्न द पुअर क्रिकेट लिटिल क्रिकेट, और वो बेचारा क्रिकेट छोटा क्रिकेट चला गया। टर्न का मतलब ही मूव्ड अवे, चला गया। फॉक्स कॉल दिस फेबल, लोग इसे एक फेबल कहते हैं, कहानी मानते हैं। ठीक, फेबल फॉक का मतलब क्या है, पीपल, लोग इसे एक कहानी कह सकते हैं। आई वारंट इट ट्रू, मैं इसे सच मानूंगा। वारंट का मतलब जस्टिफाई। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ झींगुरों के 4 पांव होते हैं। सम हैज 2, और कुछ के 2 होते हैं। तो यहाँ 4 झींगुर ओरिजिनल झींगुर के बारे में कहा गया है, और यहाँ 2 यानी मानव के लिए। जैसे हमारे यहाँ ये ईसोप्स फेबल है, जैसे हमारे यहाँ पंचतंत्र की कहानियां चलती हैं, वैसे ही बाहर के देशों में ईसोप्स फेबल चलती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइए।